हेलो एवरीवन। नमस्ते आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो 4 दिनों का पर्व होता है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। आज के दिन नहाए खाए है और मैं सुबह ही उठ चुकी थी, सारे काम फिनिश करके भगवान की पूजा करके। और मैंने किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है, क्योंकि किचन जो है क्लीन करके ही आज का जो नहाए खाए होता है, नहा धो के प्रसाद बनता है, जो जिसमें अरहर की दाल होती है और लौकी या घिया जिसे बोल सकते हैं आप, उसकी सब्ज़ी बनती है और चावल। तो यहाँ पे मेरे बच्चे शैतानी कर रहे हैं, वही आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद इन लोगों की थोड़ी परेशानी और जो खेलते हैं वो दिखा के उसके बाद मैं अपने खाने में लग जाती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले यहाँ पे दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि दाल जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पे दाल चढ़ा के और उसके बाद मैं यहाँ पे घिया भी रख देती हूँ और घिये को काट देती हूँ। तो 4 दिनों का ये छठ महापर्व आज से शुरू हो चुका है और आज ही मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। सोचा अगर इसके साथ कंटिन्यू रहूँगी तो अच्छा रहेगा। हालांकि काफ़ी दिक्कत होती है काम के बीच में व्लॉग बनाना और शूट करके फिर उसे एडिट करके डालना। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें हो जाए। हैं कि नाव के हाथ से अगर पैर वैर रंग देते हैं तो वो ज़्यादा शुभ होता है। तो मम्मी जी ने तो रंगवा ली, हमारी सासू माँ ने। ये अलग बात है कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती, क्योंकि वो ऊपर थी और मैं नीचे थी, तो मेरा भी पैर रंगा के। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें हो जाए। और यहाँ पे ये सब चीज़ें करने के बाद यहाँ पे मैं जल्दी से घिया चढ़ा देती हूँ। जो लौकी है उसे मैं काट के सबसे पहले उसे एक सीटी यानी उबाल लेती हूँ, ताकि अच्छे से वो गल जाता है। क्योंकि ना अब दिल्ली में जो है ना सब्ज़ियाँ ज़्यादा जल्दी गलती नहीं है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उबालना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके बनाओ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और मुझे बहुत काफ़ी मतलब इतनी खुशी महसूस होती है ना ये सब करने में। लेकिन थोड़े बहुत बच्चे होते हैं ना, परेशान कर देते हैं मुझे, क्या करूँ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इधर जाना उधर जाना। तो यहाँ पे मैं जल्दी में घिया से तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं जीरा, लाल मिर्च और हल्का सरसों दे के यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। और ये मैंने मम्मी जी के लिए खाना अलग से निकाल दिया है, क्योंकि हस्बैंड जाने वाले थे, 10 बज चुका था, तो उनका खाना अलग निकाल के प्रसाद के लिए उनके लिए और उनको खाना दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया, क्योंकि हमारे के यहाँ बिना प्याज लहसुन की सारी चीज़ें बहुत पहले से ही बनती हैं, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो पति को काम पे भेज के उसके बाद मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो 4 दिन में 2 दिन में ही बेडशीट गंदे कर देते हैं। तो यहाँ मैं फटाफट बेडशीट चेंज कर रही हूँ, सबको खिला पिला के। और यहाँ पे बेडशीट जल्दी से चेंज कर देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है फिर। तो उसके बाद आज थोड़े बहुत कपड़े भी धुले हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं तो मोटे कपड़े भी निकालने हैं। तो इसमें इतना सारा काम हो जाता है छठ मैया में। तो यही सोचती हूँ ना कि कैसे सारा काम मैनेज करूँगी मैं। कभी कभी हो जाता है, टेंशन हो जाती है काम की। गृहिणी है लेकिन फिर भी टेंशन हो जाती है। और यहाँ पे मम्मी जी अब आ जाती हैं, लगभग 11 बज जाते हैं मम्मी जी को भी। तो यहाँ पे फटाफट मम्मी जी भी अब खाना खा रही हैं। खाना खाने के बाद मैं भी खाना वाना खा लेती हूँ, और उसके बाद हो जाते हैं ढेर सारे बर्तन। तो मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन करके फिर से किचन क्लीन हो जाता है ना एक बार, तो टेंशन फ्री हो जाता है। उसके बाद बंदा कुछ भी करते रहे, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपना किचन क्लीन कर दिया। और किचन क्लीन करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे मेरे पास जो बोलते हैं ना पायदान बोलते हैं, जिस पे पैर रखते हैं। तो सर्दियाँ आने वाली हैं तो फर्श पे बहुत ठंडा लगता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो पायदान है थोड़े थोड़े उधर रखे थे साइड साइड से। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे पहले ठीक कर दूँ, क्योंकि फिर ठंडियों में बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसके बिना काम नहीं चल सकता। और उसके बाद मैं यहाँ पे कसार बांधने के लिए चावल ले जाती हूँ और इसे धोती हूँ। और 2-3 दिन पहले ही मैंने छटका डाला है, उसे धो दिया हुआ था। और ये झकनी बोलते हैं, तो ये मेरी मम्मी ने बनाया था, मेरी मम्मी ने जो मायके से आया था दोनों। तो ये शादी में मिला था मुझे। तो ये दोनों मैंने धो के सब रख दिया था। और इसके बाद यहाँ पे मैं जल्दी से चावल बांधने के लिए, जो कसार बांधने के लिए चावल होते हैं, उसे यहाँ पे अच्छे से धो के क्लीन करके और इसे यहाँ पे सुखा देती हूँ। क्योंकि सुखाने के बाद ही अच्छे से क्लीन ऐसे होना चाहिए कि जो छठ पूजा का नियम होता है ना, बहुत ही नियम टेम, सबसे पहले कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा चावल धुल के रेडी हो गया हुआ है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अभी से साफ़ करके यहाँ पे पसार देती हूँ धूप में। फाइनली यहाँ पे
चावल जो है यहाँ पे मैंने वो पसार दिया हुआ है। अब इसको निगरानी करना पड़ेगा ताकि कोई और देखिए यहाँ पे कबूतर भी दिखने लगे, देख लीजिए कैसे कबूतर आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आज तो नहाए खाए था, तो सोचा कि वैसे गेहूँ तो हम ख़रीद के लिया लेते हैं, ताकि गेहूँ जो होता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, बच्चों के लिए। यहाँ पे इतने कबूतर हैं, परेशान कर देते हैं। लेकिन जो चावल है ना थोड़े बहुत होते हैं, तो कसार बांधने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से बहुत चावल धो के और डाल दिए हुए हैं, और बस अब ये सूख जाए जल्दी से, थोड़ा बहुत बस पानी हल्का सूख जाए, बस इसे ले जाके मैं पीस दूँगी और जल्दी से हो जाएगा। और आज सूरज देव मेहरबान है, निकल चुके हैं थोड़ा बहुत, अब देखते हैं। तो आज नहाए खा है और नहा खा तो हो गया हुआ है, और ये व्लॉग मैं आज यहीं पे एंड कर देती हूँ। सो आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा, और इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं छठ मैया की। और हम बिहारी हैं तो छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही शान से मनाते हैं, और एक एक चीज़ें पार्ट और कोसी भी भरने वाला है इस बार हमारे घर में, तो वो ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। और स्पेशली मैं छठ पूजा के लिए बहुत ही वेट करती हूँ, इस दिन का बहुत इंतज़ार करती हूँ। तो होप कि बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोज़ मिले, ढेर सारी, मतलब आप पूरी हैप्पीनेस से भर जाओ। मेरी तरफ से गारंटी है कि फुल आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, और मुझे भी खुशी होगी ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत बिज़ी शेड्यूल, आप जानते हो कि छठ पूजा कितना सारा काम होता है औरतों के लिए, लेकिन फिर भी उस छोटे से समय में थोड़ी सी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ, ताकि कुछ कर सको ज़िंदगी में, और छठ मैया करे कि आप सबका घर परिवार ऐसे ही सुख शांति बने रहे, और बस आप मुझे ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। छोटे शॉर्ट्स भी मैं डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों को शॉर्ट्स भी देखने में परेशानी ना हो, लंबा लंबा वीडियो ना देखना पड़े, क्योंकि टाइम की कमी तो सबके पास है, लेकिन शॉर्ट्स भी मैं डाल रही हूँ। तो प्लीज़ उसे भी ढेर सारा प्यार दें आप लोग छठ को, छठ पूजा की जो भी मैं ब्लॉग डाल रही हूँ प्लीज़। और अब यहाँ पे मेरी ड्यूटी लग चुकी है, तो चलिए इंजॉय कीजिए आप ब्लॉग, और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी।